दशरथ मांझी द माउंटेन मैन का जन्म 14 जनवरी 1934 को बिहार में गया के पास स्थित एक छोटे से गांव गहलौर में एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे। क्योंकि गहलौर बिहार के एक दूर दराज इलाके में पड़ता है जो बाकी जगहों से बिल्कुल कटा हुआ है, इसीलिए वहां यातायात की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। सबसे नजदीकी बाजार भी 55 किलोमीटर दूर वजीरगंज में था। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 55 किलोमीटर दूर वजीरगंज ही जाना पड़ता था। स्कूल, हॉस्पिटल, डेयरी, डिस्पेंसरी सब वजीरगंज में पड़ते थे। गहलौर से वजीरगंज का रास्ता 55 किलोमीटर का इसलिए था क्योंकि गांव के दक्षिण में एक विशाल पहाड़ था जो लोगों की जिंदगी में बहुत रुकावटें लाता था। गहलौर से वजीरगंज जाने के लिए इस पहाड़ का चक्कर काट कर जाना पड़ता था। इन सब परेशानियों के चलते दशरथ मांझी किशोर अवस्था में ही घर छोड़कर धनबाद चले गए और वहां कोयले की खदानों में नौकरी कर ली। मगर कुछ ही सालों में उनको घर की याद सताने लगी और वो वापस गहलौर में आकर मेहनत मजदूरी करने लगे। कालांतर में उनका विवाह फागुनी देवी से हुआ। समय का पहिया घूमने लगा। गरीबी के आलम में भी दशरथ मांझी और फागुनी देवी सुखमय दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। दशरथ मांझी लकड़ियां काटने जंगल जाया करते और उन्हें बाजार में बेचकर परिवार का गुजर बसर करते। जब किसी दिन वो घर से खाना पानी ले जाना भूल जाते तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना व पानी जंगल में ही देने आया करती थी। एक दिन फागुनी देवी अपने पति को रोटी और पानी देने जा रही थी तो अचानक पहाड़ की एक नुकीली दरार में उनका पैर फंसा और वो पहाड़ से नीचे गिर पड़ी और बुरी तरह घायल हो गई। दशरथ मांझी ने जब अपनी पत्नी की ये दुर्दशा देखी तो बेहद व्यथित हो गए। डॉक्टर का क्लिनिक वजीरगंज में पड़ता था जो कि गहलौर से 55 किलोमीटर दूर था। गहलौर और वजीरगंज के बीच में जो पहाड़ था, आज वो पहाड़ उनके और उनकी पत्नी के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। अंततः बिना उचित इलाज के उनकी पत्नी ने उनकी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ मांझी को इस घटना से गहरा सदमा लगा। वो इस दुख से उभर नहीं पाए। वो सोचने लगे कि अगर फागुनी देवी को समय रहते डॉक्टरी मदद मिल जाती तो आज वो उनके साथ होती। उनके मन में ये भी आ रहा था कि उनके जैसे और परिवार भी तो गहलौर में रहते हैं। ऐसी स्थिति में तो किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है। वो सोचने लगे कि वो ऐसा क्या करें जिससे आज के बाद गहलौर में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में यूं तड़प तड़प के अपने प्राण त्यागने पर विवश न हो जाए। जिस समय गांव वाले और सगे संबंधी फागुनी देवी की मृत्यु का शोक मना रहे थे, तब दशरथ मांझी के मन मस्तिष्क में अंतर्द्वंद्व चल रहा था। उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही थी, कुछ सकारात्मक करने को प्रोत्साहित कर रही थी। गरीबी और बेबसी के आलम में उन्हें जब कुछ और न सूझा तो उन्होंने आव देखा ना ताव अपनी बकरी को खूंटे से खोला और उसे बेचकर एक छैनी और हथौड़ा खरीद लाए। अगले ही दिन उन्होंने पहाड़ की चट्टानों पर हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए। लोग बातें बनाने लगे कि दशरथ मांझी अपनी पत्नी की अकस्मात मृत्यु को झेल नहीं पाए और पागल हो गए। मगर दशरथ मांझी के मन में एक बहुत लंबी योजना थी। 1960 में उन्होंने पहाड़ काटकर सड़क बनानी शुरू की, जो कि 1982 में बनकर तैयार हो गई। आज
आश्चर्य की बात तो ये है कि ये काम उन्होंने अपने हाथों से अकेले ही किया। न क्रेन, न बुलडोजर, न रोड रोलर, बस एक छेनी और एक हथौड़ा। इसी बात से हम उस महान आत्मा की संकल्प शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं जिसने अकेले ही एक विशाल पहाड़ का सीना काट के गहलौर में रहने वाले लोगों के लिए वजीरगंज तक का रास्ता 55 किलोमीटर से मात्र 15 किलोमीटर कर दिखाया। दशरथ मांझी की जीवनी का एक पहलू और भी है, जिसमें एक बार प्रधानमंत्री से मिलने दशरथ मांझी ट्रेन से दिल्ली की ओर रवाना हुए। उसी दौरान टीटी के द्वारा बिना टिकट रहने के कारण ट्रेन से उतार दिया गया। उस समय भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दशरथ मांझी ने रेल की पटरी को पकड़कर ही दिल्ली तक का सफर तय किया। ये भी उनके कर्मठ निश्चय और आत्मविश्वास का एक प्रमाण है। उनकी कर्मठता से प्रभावित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाकर उनकी कर्मठता की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाई। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा दशरथ मांझी के नाम पर स्मारक स्थल का निर्माण कराया गया है, जहां उनकी जीवंत आकार की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। मंदिर प्रांगण में छायादार वृक्षों सहित आगंतुकों के बैठने के लिए बेंचों की सुविधा, जन सुविधा, प्याऊ, पार्किंग आदि का निर्माण कराया गया है। रॉक कट के दोनों छोर पर भव्य द्वार का भी निर्माण कराया गया है, जिसका नाम है दशरथ मांझी द्वार। सड़क की कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। दशरथ मांझी की याद में एक स्मृति भवन भी बनवाया गया है, जहां उनके द्वारा उपयोग में लाए गए छेनी, हथौड़ी एवं अन्य सामान हैं, जिन्हें देखकर आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ अस्पताल, ओपी, पंचायत भवन, किसान भवन, समाधि स्थल तथा गहलौर का पर्यटकीय विकास भी किया गया है। साथ ही इस वर्ष दशरथ मांझी समाधि स्थल के पास सामुदायिक भवन, प्राथमिक विद्यालय गहलौर, समाधि स्थल एवं रॉक कट के दोनों किनारों पर पौधारोपण एवं बागवानी कार्य, दशरथ मांझी समाधि स्थल के पास स्टैंड पोस्ट का निर्माण एवं 5 चापाकल का अधिष्ठापन, दशरथ मांझी स्मृति भवन में बने डिस्प्ले बोर्ड पर जीवनी पोस्टर एवं प्रकाश युक्त LED पैनल बोर्ड, दशरथ नगर में मिनी जलापूर्ति कराकल नल जल योजना का कार्य भी किया जा रहा है। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 22 साल के कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार पहाड़ काटकर गहलौर से वजीरगंज जाने का रास्ता 55 किलोमीटर से घटाकर मात्र 15 किलोमीटर कर दिखाया। दशरथ मांझी जब 73 साल के थे तो गॉल ब्लैडर कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को हुई। दशरथ मांझी की कहानी आज रोचक होने के साथ साथ प्रेरणादायक भी है। दशरथ मांझी ने न सिर्फ अपने समाज के लिए कुछ करने की ठानी, बल्कि उसी समाज में उपेक्षा के पात्र बनकर भी अपने ध्येय को नहीं छोड़ा। सेवा भाव से मेहनत करते रहे और अपने लक्ष्य को भेद कर ही दम लिया। दशरथ मांझी ने निस्वार्थ समाज सेवा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। दशरथ मांझी ने अपने अगम्य साहस से साबित कर दिखाया कि आम आदमी की क्षमता से परे कुछ भी नहीं है। उनकी गाथा इस बात का जीवंत उदाहरण है कि बिना पैसे और बिना ताकत के भी एक आम आदमी शक्तिशाली पहाड़ तक गिरा सकता है। दशरथ मांझी हम सबके लिए नैतिक शिक्षा का एक अद्भुत स्रोत हैं।
ऐसे महान पुरुष को हम शत शत नमन करते हैं।